कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सुनने में अजीब लगेगा, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री। वैसे तो 370 हटने की बात होती थी, तब भी लोग हंसते थे कि क्या 370 हट जाएगा, क्या कश्मीर पंडितों की वापसी हो जाएगी, क्या वोटिंग अधिकार मिल जाएंगे, तब भी लोग हंसते थे। तो सवाल तो है भाई कि जम्मू कश्मीर में क्या पहला हिंदू मुख्यमंत्री, क्या इसी बात से जम्मू कश्मीर की पार्टियां और आतंकवादी इतने बौखलाए हुए हैं कि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, जम्मू कश्मीर में चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग तो हो रही है, वो आतंकियों की बौखलाहट है। लेकिन पहले 370 हटाया, फिर 35 से हटा, फिर डिलिमिटेशन हुआ, फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई और अब वोटिंग अधिकार दिए गए हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में, आप सबके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। ये ऐलान किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो गैर कश्मीरी लोग हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में वोट डाल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये तमाम राष्ट्रवादियों के लिए, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा भाई है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत से काटने की कोशिश करते थे, उस गैंग के मुंह पर एक करारा संवैधानिक तमाचा है ये। पहली बार ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। 25 लाख नए वोटर्स होंगे जो कश्मीरी नहीं है, जो मतलब कश्मीरी होंगे भाई, कश्मीरी हिंदू भी है ना, कश्मीरी से मुसलमान थोड़ी ना है, कश्मीर से मुसलमानों का थोड़ी ना है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होंगे, अगर कोई बाहर से, कोई बिहार का कोई मजदूर है, वो कश्मीर में रह रहा है कुछ सालों से, वो उसके पास भी वोटिंग का अधिकार होगा। लेकिन राज्य में वो रह रहे हैं काफी समय से, फौजी हैं, उनका परिवार है, ये तमाम लोग, अब उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। नॉन रेजिडेंट कश्मीर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ये लोग कर्मचारी हो सकते हैं, सैनिक हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित थे। ये वोटर अलगाववादी आतंकवादियों के एजेंडे के बजाय देशहित के लिए वोट करेंगे, तो इसलिए सवाल पूछा। अच्छा, एक और चीज जल्दी से आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में 7 सीटें भी बढ़ी हैं। जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट, कुल मिलाकर 7 सीट बढ़ी है। तो पहले क्या होता था, कश्मीर से मुख्यमंत्री तय होता था, तो सबको पता था कौन होता था। अब अगर जम्मू से तय होगा तो फिर जम्मू से तय होगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी को लेकर बौखलाहट है कि 25 लाख जो है मतदाता बढ़ाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर परिसीमन हो रहा है, जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा कश्मीर को 1 सीट एक्स्ट्रा मिली, जम्मू को 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। महबूबा मुफ्ती कह रही है चुनाव परिणामों को प्रभावित करना चाह रही है बीजेपी, स्थानीय आबादी को कमजोर किया जा रहा है। सज्जाद गरीन लोन तो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 87 को ना दोहराएं, ये खतरनाक होगा। 1987 को याद रखें, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, विनाशकारी, खतरनाक होगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री संभव है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब गैर कश्मीरी मारे जाएंगे तो वो कहां से वोट डाल पाएंगे, जब रहेंगे तो वोट डाल पाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, आरती टिक्कू मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के एक बहुत बड़ी आवाज है। आरती टिक्कू जी, बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ललित अंबरदार, कश्मीर की एक बड़ी आवाज। मेरे साथ एमएस बिट्टा आज विशेष तौर पर है, आतंकवाद विरोधक दस्ते से हैं। बिट्टा जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बहरहाल शोएब जमई मेरे साथ हैं, शोएब भाई आपका, और सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा आप ही के लिए तालियां बजी, इसलिए बिट्टा जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। पंजाब में तो आतंकवाद आपने खत्म करा, जम्मू कश्मीर हम देश अमृतकाल बना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का अमृतकाल नहीं आ पा रहा है। हम लोग कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदू किराएदार होगा, जब तक कश्मीरी हिंदू मारे जाएंगे। सवाल इसलिए उठता है, जो शायद आप सबके भी मन में होगा, कि वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, वोट कहां डाल पाएंगे, वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है। एमएस बिट्टा, पहले तो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की मदद करने वाले और आईएसआई पाकिस्तान को, जिनको 370 धारा हटा करके हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने करारा जवाब दिया, उनको कहना चाहूंगा, सदियों से कश्मीर है हमारा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे कश्मीर, हमें उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीवी बच्चों से बचकर कश्मीर तो हमारी जानू है, मत करना धमाके की बात। हिंदुस्तान का हर एक पत्थर परवानू है। पहले तो मैं ये आपको पंजाब से शुरू करूंगा। 45 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, 45 साल, उसमें हजारों जवानों ने शहादत दी,
36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े। क्या खालिस्तान बनने दिया? नहीं बनने दिया। पाकिस्तान आईएसआई की साजिश अभी भी जारी है। अभी कल अमृतसर होके आया, आरडीएक्स पकड़ा गया। उससे पहले करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े गए, कुरुक्षेत्र में पकड़े गए, लुधियाना में ब्लास्ट हुआ। देखो कितने साल की, 70 साल की कैंसर की बीमारी कश्मीर के अंदर, रोज जवानों पे पत्थर, रोज जवानों पे गोलियां, रोज तिरंगे झंडे का अपमान। हमें अफसोस है हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर अभी भी गोलियां चल रही हैं। 70 साल की कैंसर की बीमारी, एक बुखार हो जाता है 2-2 महीने ठीक नहीं होता, ये तो 70 साल की कैंसर की बीमारी। कहीं ना कहीं मुकाम पे तो आए। महबूबा मुफ्ती कहती थी तिरंगा झंडा जो लहराएगा यहां पे आग लगेगी। आज जगह जगह पे तिरंगे झंडे हैं। एक शुरुआत तो हुई। 70 साल की कैंसर की बीमारी, वक्त तो लगेगा। अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त होने के बाद अब भी, 1 मिनट, अभी भी आरडीएक्स पकड़ा जा रहा, अभी भी आतंकवादी पकड़े जा रहे, क्या खालिस्तान बनेगा वहां पे? तो हमें वहां की पब्लिक को पंजाब की तरह ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सड़कों पे आना होगा, इन दरिंदों के खिलाफ, इन काफरों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ। आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगी? आपको लग रहा है फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? कश्मीरी पंडितों की लिंचिंग हुई, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कौन सी पार्टी आ गई सड़कों पर? ये इनको वोटिंग अधिकार दिए गए हैं तो ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं, एक मिनट, हाँ। एक मिनट वामन जी, आपको जवाब देना होगा। लड़ाई जारी है। पहले जो कुछ होता था, आज मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार, हल क्या है आप बता दो? क्या करें? क्या पीछे मुड़ के 300 क्या जो पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि 370 धारा का पहले का कानून ले आओ, क्या वो लाए आप? सर मेरा वाला हल अगर पूछेंगे तो जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। ये मेरा वाला हल है। जो सेना वहां पर इलाज कर रही है, इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस तरह से इलाज कर रही है, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। इस बात से एक ही हल है सर। इस बात से सहमत नहीं है कि कश्मीरी पंडित अभी वापस जाने चाहिए। जब तक वहां पे आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक इनको वापस। तो फिर वोटिंग अधिकार देने का क्या मतलब हुआ? फिर आरती टिक्कू, वोटिंग अधिकार दिए जा रहे हैं और आप अभी सुनील कुमार भट्ट, 2 भाइयों को गोली मारी गई, एक की दुखद मृत्यु हुई, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, फिर क्या फायदा वोटिंग अधिकार देने का? आरती टिक्कू, देखिए अमन जी, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है और हमको पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम लोकतंत्र कश्मीर में स्थापित करके दिखाएंगे, तो इसलिए ये सियासत हो रही है, ये इलेक्शन होंगे, ये वोट चलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, उनके दिल में भारत नहीं है। उन लोगों की वजह से इतना कत्लो गैरत हुआ पिछले 32 साल में। इतने कश्मीरी हिंदू जो है मारे गए, काटे गए, घर से भगाए गए। तो आज की डेट में ये जो लोग कह रहे थे कि भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं ये पहले जानना चाहती हूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि ये महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनकी सरकारें 5-5% के वोट पे जीतकर आती थी। 10-10% पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और एमएलए बने हैं। इनकी क्या औकात है? क्या ये वाकई पॉपुलर लीडर है? मेरे ख्याल से तो नहीं। मेरे ख्याल से तो इनकी 2 पैसे की कीमत नहीं है। लेकिन ये सियासत जो चल रही है देश में, उस सियासत की वजह से इनको वापस इन लोगों को छोड़ दिया गया। इनको 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद डिटेन किया गया था और जब तक इनको नहीं छोड़ा तब तक कश्मीर में शांति थी। जिस दिन से इनको छोड़ा है उस दिन से सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो रही है। ये संयोग तो नहीं हो सकता। ये संयोग तो नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नजरबंद थे तो अच्छा था कश्मीर। बिल्कुल। और ये लोग जो है 370 के बारे में अभी भी गालियां बक रहे हैं। ये लोग जो है अभी भी भारत को गालियां दे रहे हैं। ये लोग जो है आज कह रहे हैं कि बिट्टा जी ने सवाल उठाया फिर वोटिंग अधिकार देने का, फिर ये चीजों का, जब वहां पर नॉन कश्मीरीज की टारगेट किलिंग हो रही है, मजदूरों को मारा जा रहा है, कितने नाम है, लिस्ट है बहुत लंबी। अभी जो मारा गया है सुनील कुमार भट्ट, 2 भाइयों को गोली मारी गई। ये मन में तो खौफ है, डर है, जाएंगे तो गोली खाएंगे तो वोट कहां डाल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो कश्मीरी हिंदुओं का है, कश्मीरी सरस्वत ब्राह्मण्स का है कि ये
5 अगस्त 2019 को इतना ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी हिंदू घर वापस नहीं जा पा रहा है। उसके बाद भी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे कोई बात नहीं हो रही है, उनका कोई सल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। आज की डेट में भी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम लोग वापस कैसे जाएंगे, हम लोग वापस सुरक्षित अपने घरों में और दोबारा नरसंहार ना हो, उसकी ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ललितम बरदार, क्योंकि कश्मीरी आवाज पहले चली जाए, मेरे ख्याल से सारे सवाल आप ही से होंगे आज। ललितम बरदार, कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं, कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं। 370 हटाया, कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई, अब वोटिंग अधिकार दिए जा रहे हैं, और शायद यही बौखलाहट है कि टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं ललितम बरदार, देखिए मैं कश्मीरी हूं, भारतीय हूं। मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर जहाद के ऊपर सिर्फ कश्मीरी होने के नाते से नहीं है, भारतीयता के नाते से। मैं समझता हूं कि कश्मीर जहाद जो है उसी गजवा हिंद की लड़ाई का हिस्सा है जो 1000 साल पहले शुरू हुई थी। सिंध को कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और 1947 में इसी गजवा हिंद को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की थी। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया था। और पाकिस्तान का मौका आज भी यही है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इसलिए हमारा उसके ऊपर हक है, इसलिए वो कोई दावा करते हैं कश्मीर के ऊपर। और कश्मीर जहाद सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोका तो उनकी नजर दिल्ली के लाल किले में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। कश्मीर जहाद उसी इस्लामिस्ट आर्क का एक हिस्सा है जो मिडल ईस्ट से शुरू होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ट्रेवल करता है, और कश्मीर उसका हिमालयन बिंदु है। बस नजर उनकी लाल किले पे विरासत समझते हैं, वो बाबर और उसकी मोहम्मद बिन कासिम की है। तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये गजवा हिंद वाले आजकल भगवा हिंद से बहुत डरे हुए हैं, कंप्लीट करना चाहता हूं। भगवा हिंद से बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है कि ये भगवाकरण की साजिश है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, आपने बताया कि कश्मीरी सिर्फ मुसलमान नहीं है, कश्मीरी हिंदू भी है। कितना दुर्भाग्य है जो एबॉर्जिनीज हैं, ओरिजिनल जो आदिवासी हैं कश्मीर के, मूल निवासी है, वो कश्मीरी हिंदू हैं, जो कन्वर्ट हैं या 700 साल पहले कश्मीर में सेटलर्स आए हैं, वो कश्मीरी बन गए। एक तो हमारी जमीन छीन ली, जान ले ली, घर से बेघर कर दिया, कश्मीर भी अपने नाम कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल सेक्युलर सोच ने उनको ये मौका दिया है। तो अगर आपको ये सोचना पड़ेगा, कश्मीर जहाद हिंदू को, आपका ये जो 2 भाई मारे गए, हमला हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो रहा है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपकी जो कार्रवाई है उस अनुकूल नहीं होगी जो आपको करनी चाहिए जहाद के खिलाफ। आप वहां पे एक भी अभी तक रेपिस्ट, मर्डर और मास मर्डर कश्मीरी हिंदुओं का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिट्टा कराटे, फारूक अहमद डार, बड़े एडवर्टाइज किया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गया। आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम दिखाया। सैकड़ों साल के बाद हमको लगा कि एक सनातनी सोच, सब व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपकी जो लोकल इकोसिस्टम है, एक इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम है, जो 370 की तरह से पड़ रहा था कश्मीर के अंदर, छोटा मोटा पाकिस्तान बना हुआ था। आपने बिट्टा करावे की पहली हेयरिंग हुई। कह रहा हूं, हिंदू मुख्यमंत्री होगा तो वो इकोसिस्टम भी बदलेगा ना। एक सेकंड सर, आपने बिट्टा कराटे, फारूक अहमद डार को अंग्रेज नहीं है, मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान फारूक अहमद डार, जिसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। एक हेयरिंग हुई, उसके बाद हर हेयरिंग को अबॉर्ट किया गया। क्यों? लोकल इकोसिस्टम सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। जो वकील है परिवार का, पीड़ित परिवार का, और वो एयरपोर्ट से वापस आते हैं। तो कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्टिक समस्या है, और कश्मीरी हिंदू का नरसंहार आज की सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं है। अगर आप औपचारिक तौर पे ये मान्यता नहीं मानते हैं कि नरसंहार नहीं हुआ, तो ऐसे चलता रहेगा। आज सुनील मारा गया, सुनील का भाई मारने की कोशिश की, कल लगभग कोई और मारा जाएगा। आरती ने भी कहा पोस्टरिंग हो सकती है, दिखाने के लिए चीजें हो सकती है, वोटिंग राइट्स दे दीजिए, ये सारी चीजें। 5 सेकंड, इन्होंने बहुत काम किया खालिस्तानी आतंकवाद से लड़ने के लिए। इनकी तो लगभग बताते नहीं, लगभग स्पेयर पार्ट्स के पूरे भारतीयता के नाम पे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, खालिस्तानियों के खिलाफ पंजाब की आम जनता लड़ी थी। छतों से 303 फायरिंग करते थे वो लोग वहां से। एक भी मौका नहीं हुआ पूरे खालिस्तानी जहाद के, ये खालिस्तान के टाइम, जब 10 सो कॉल खालिस्तानी हिम्मत की उस सड़क पे खड़ा होने की, हिंदुस्तान के अगेंस्ट नारा लगाते, हिंदुओं के अगेंस्ट नारा लगाते।
चुन चुन के मारते थे, ललित भाई, लेकिन क्यों? ललित भाई, क्योंकि ये फर्क है एक्स्ट्रा ना। टेरिटोरियल लॉयल्टीज नहीं थी। ये फर्क है ना कश्मीर ललित के भाई, इस्लामिस्टों को पंजाब पाकिस्तान और से रिश्ता क्या ला इलाहा का है। ललित भाई, ये फर्क है पंजाब